हेलो एवरीवन, आई एम अक्षत सिन्हा एंड दिस इज़ द अक्षत स्टैंड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट्स टॉक अबाउट द यूजुअल स्टफ कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल। और इसके अलावा जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक शूट करें, आप प्लीज़ और प्लीज़ एक बार उनको देखिए। आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। ये जो आपने क्लिप देखी, ये पूरे इंडिया में इस समय ट्रेंडिंग पर है। ये इंसिडेंट लखनऊ में ही अवध चौराहे पे हुआ, सादत अली और प्रियदर्शनी के बीच में। बट इस इंसिडेंट के बाद जो एक सबसे सिंपल सी बात मेरे दिमाग में हिट करी थी वो ये थी कि द वर्ल्ड हैज़ कम टू द पॉइंट वेयर मेन कांट इवन डिफेंड देमसेल्व्स। आई मीन सीरियसली, क्या जो हम फेमिनिज़म और इक्वालिटी की बात कर रहे थे, क्या वो यही इक्वालिटी थी कि लड़कियों को बस राइट्स मिलने चाहिए और लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए? बिकॉज बात तो लड़कों की भी आ रही थी। एंड आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो अबाउट एंटी फेमिनिज्म, बिकॉज ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर इक्वालिटी की बात आप सोसाइटी में आगे बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये बात भी ट्रेंड करनी पड़ेगी सोसाइटी में कि वो लड़का है, उससे इज्जत से बात करो। आई मीन सोचने वाली बात तो ये है कि वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे कई जगहों पर फीमेल्स की पूजा होती है। आई मीन आई डोंट वांट टू ब्रिंग रिलीजन इनटू दिस, बट दिस इज़ अ फैक्ट। मैं खुद एक हिंदू हूँ एंड देयर आर एन नंबर ऑफ गॉडेसेस जिनकी हम पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये वो कंट्री है जहाँ पे फेमिनिज़म को अगर सही तरीके एक्सप्लेन करा जाए तो वहाँ पे लड़कियाँ स्पेस, मून, मार्स, ओलंपिक्स, हर जगह इंडिया को प्राउड फील करा रही हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन इन्हीं सेक्शन में से कुछ ऐसा कमाल का क्राउड है जो अलग ही लेवल पे चल रहा है, जिसको सिर्फ यही सब में इंटरेस्ट है और किसी चीज़ में नहीं। अगर सोचा जाए तो इसी कंट्री में एक रैंडम गर्ल, लिटरली एनी रैंडम गर्ल, कैन डिस्ट्रॉय माई करियर, माई लाइफ, माई रेपुटेशन, बेसिकली एवरीथिंग इफ़ शी वॉन्ट्स। आई मीन उसकी भी तो इच्छा होनी चाहिए, बट हाँ डेफिनेटली वो ये कर सकती है। ये हिपोक्रेसी है सोसाइटी की। मतलब एक अलग लेवल पे जाके जो तमाशा बन चुका है फेमिनिज़म का, वो मैं समझ ही नहीं पा रहा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करा था इसी चीज़ को लेके कि लोगों को इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ रहा। रिसेंटली ये जो केसेस एक्सपोज हुए हैं, लाइक द दिल्ली केस, जोमेटो केस, ऊबर, और ये अभी रिसेंटली जो ओला का केस था, ये सारे जो केसेस एक्सपोज हुए हैं, इनमें एक चीज़ समझ में आ गई कि दीज आर द वुमेन हु एक्चुअली टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ बीइंग अ गर्ल। सरप्राइजिंगली इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं जो चीज़ उनके फ़ायदे, जो चीज़ उनके बेटरमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए रखी गई है, वो उसी का अनड्यू एडवांटेज लेती हैं ताकि वो एक तरीके से मे बी फेम पा सकें या मे बी किसी की लाइफ ख़राब कर सकें या वट एवर द रीज़न। वो तो मतलब उनके दिमाग में ही चल रहा होगा। मतलब इसको तो कोई एक नॉर्मल इंसान जो एक लॉजिकल रैशनल एक्सप्लेनेशन दे सकता है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। बट समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। और मीडिया की तो मतलब क्या ही कहने इस सिचुएशन में कि मैं आपको एक कमाल का एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। एक इमेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो इस इवेंट, ये जो इंसिडेंट हुआ था लखनऊ वाला, इसके ठीक अगले दिन जो पेपर में फ़ोटो आई थी, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ टेक अ लुक। देखा आप लोगों ने, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी उस आर्टिकल की। आई मीन अगर एक बार भी ये काम एक्चुअल में किसी लड़के ने किया होता तो इसका एक अलग ही आर्टिकल होता, इसका एक अलग ही हेडिंग होती। बट इस लेवल पे मीडिया भी पागल हो चुका है कि ज़रा सा कुछ होता है और बस इनको प्रिंट करना होता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस सोसाइटी की। किसी को फैक्ट नहीं पता, सर्टेनिटी के साथ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी सबको जजमेंट पास करना है। और चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। मैं आपको एक ब्रिलियंट एग्जांपल और देता हूँ। लखनऊ की एक फ़ीमेल एक्टिविस्ट थी जिन्होंने इस इंसिडेंट के बाद एक नया स्टेटमेंट दिया, एंड मैं एक्चुअली इनको कोट करना चाहूँगा। हर बिहेवियर इज़ जस्टिफाइड, मे बी शी वॉज हैविंग अ रफ डे और शी वॉज ब्रोकन, वी डोंट नो दैट। वाह, कमाल की चूतिया औरत हो तुम। मतलब शी वॉज हैविंग अ रफ डे, तो उसके पास प्रॉपर एक राइट है कि वो सड़क पर बाहर निकले, ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करे
और जो उसके सामने आ जाए उसको जड़ दे। हम तो यहाँ चूतिया बैठे हैं, हमारे पास तो कोई राइट है नहीं। मतलब कल को अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा हो, वो कहे क्यों मार रहे हो, तो वो कहे आई एम सॉरी, आई वॉज हैविंग अ रफ डे, मैंने भड़ास निकाल ली, तो वो जस्टिफाइड होगा। तब तो पता नहीं कितने नारे निकल जाएंगे, प्रोटेस्ट निकल जाएगा, कैंडल लेके वॉक शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि लड़का तमाचे खा रहा था तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये जस्टिफाइड था। मतलब क्या अलग लेवल की चूतिया औरत है भाई, कि मतलब उसने क्या स्टेटमेंट दिया। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं ये ऐसी फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, बट क्या करूँ, आई एम हैविंग अ रफ डे, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मतलब विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे ओलंपिक्स में, क्रिकेट में, इवन फुटबॉल में, अलग अलग फील्ड में अगर आप जाएँ, कॉर्पोरेट चले जाइए, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, लड़कियां आज के टाइम में अच्छा खासा अपने आप को सक्सेस अचीव कर रही हैं। ऐसी कोई फील्ड में नहीं मेरे दिमाग में इस समय आ रही है जिसमें मैं मेंशन करूँ कि वो सिर्फ एक मेल रेस्ट्रिक्टेड फील्ड है। ऐसा कुछ नहीं है अब बचा सोसाइटी में, सबको बराबर के मौके मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हों, लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन ये जो कुछ लड़कियां हैं, इनको पता नहीं कहाँ से एक आत्मा आ जाती है और इनको लगता है कि हम यही सब कर देंगे जिससे हम फेमस हो जाएंगे। एक तो ये जो फेमस होने वाला काम है ना, मतलब हैट्स ऑफ टू दीज गर्ल्स की, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। हमारे मैं भी बैठा चैनल चला रहा हूँ, मेरे चैनल पे गिने चुने 40 लोग हैं, मुश्किल से 100 लोग देखते हैं, कभी कभार 60-70 के ऊपर व्यूज़ नहीं जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो थोड़ी कि मैं कल को घर से बाहर निकलूँ, जो लड़की सामने की तमाचा मारूँ, उसके बाद फेमस हो जाऊँ कि भैया चलो वायरल हो जाऊँगा मैं। ये लेवल है इस सोसाइटी का, ये लेवल है इन लड़कियों का कि मतलब इनको फेमस होने के लिए, ट्रेंडिंग होने के लिए इनको ये काम करना पड़ रहा है। और एक ऑनेस्टली उस चूतिया लड़की की फ़ोटो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो है वो देखो और एक बार उसको रियल में देख लो। अबे फ़िल्टर्स की मतलब उसने लगाई दी अच्छे खासे तरीके से। और ये सिचुएशन इस समय आ चुकी है कि इनको अगर ट्रेंड होना है, इनको अगर फेमस होना है, तो ये किसी इनोसेंट की लाइफ के साथ भी खेलने को तैयार है। आप दिल्ली वाले इंसिडेंट को ले लीजिए, वो लड़की कनाडा चली गई, उस पर ब्लेम लगा के, एलिगेशंस लगा के, उस बंदे को हर महीने या मेरे ख्याल से हर 3 हफ्ते के बाद कोर्ट में हेयरिंग के लिए जाना पड़ता था, लेकिन वो लड़की एक बार भी कनाडा से वापस नहीं आई थी। उसको टाइटल दिया गया था दिल्ली का दरिंदा। और जब 2 साल 3 साल बाद जब वो प्रूव हुआ कि वो नहीं, उसने कुछ गलत किया था, वो लड़की ने झूठे एलिगेशन लगाए थे, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, एंड ऑफ स्टोरी। उस लड़के को तो चलो ये दे दिया गया स्टेटमेंट, हाँ भाई तुम फ्री हो, लेकिन उसके बाद क्या? कोई न्यूज़ चैनल कवर करने गया? किसी ने लड़की को बुलाया कनाडा से वापस? नहीं। ये लेवल हो चुका है इस समय सोसाइटी का। अगर थोड़ा समय इस टॉपिक से अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद मैंने देखा यूट्यूब पे कई सारे यूट्यूबर्स थे, इंस्टाग्राम में कई सारे पेजेस थे जो फेमिनिज़म को बैश कर रहे थे, एंटी फेमिनिज़म के झंडे लहराए जा रहे थे हर जगह। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे समझ में आया, एक्चुअली पीपल आर नॉट इवन interested or bothered about justice. They were just using this incident as an opportunity to bash feminism. और ये कमाल का तरीका है। मतलब फ्रैंकली सोचने वाली बात है कि अगर कोई सब्ज़ी ख़राब हो जाती है तो आप सब्ज़ी अलग करते हो, पूरी की पूरी फसल नहीं जला देते। मतलब जब मतलब आई एम सॉरी कि मैं ये टॉपिक उठा रहा हूँ, बट जब रेपिस्ट की बात आती है तो हम उस पर्टिकुलर रेपिस्ट को गाली देते हैं। हम चाहते हैं कि उसको पनिशमेंट मिले, हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हम सारे मर्दों को गाली नहीं देते हैं। इनफैक्ट हम ही लोग उस चीज़ को कहते भी हैं, जस्टिफाई भी करते हैं कि भाई हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तो सरप्राइजिंगली जब कुछ लड़कियाँ इस तरीके से बिहेव कर रही हैं तो आप पूरे के पूरे फेमिनिज़म को मत गाली दो, क्योंकि फेमिनिज़म की इसमें कोई गलती नहीं। उसने नहीं कहा, वो फेमिनिज़म कभी ये नहीं कहता है कि दूसरे जेंडर को डिमीन करो तभी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फेमिनिज़म इसका बिल्कुल उल्टा बताता है। प्रॉब्लम इन लड़कियों के दिमाग में घुस चुकी है कि इनको लगता है कि हम लड़की हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम लड़की तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये भी कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारी सोसाइटी की ही है, क्योंकि पहले इस सोसाइटी ने उस जेंडर को इतना ऑप्रेस करके रखा था कि अब जब उसको मौका दिया गया तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि इस फ्रीडम के साथ करें क्या। उसको ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस फ्रीडम को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के एवोल्यूशन के लिए। लेकिन नहीं, उसके दिमाग में जो चीज़ घुस चुकी है, जो कीड़ा भर चुका है, वो अब इतनी आसानी से जाएगा ही नहीं।
और जिसका कहीं ना कहीं बाकी के लोगों को भुगतना पड़ेगा। जैसे कि उस आदमी ने भुगता, बाकी के जो केसेस एक्सपोज हुए उनमें उन लड़कों ने भुगता, और यहाँ तक कि फेमिनिज्म का जो प्रोसेस है, जो कैंपेन है, वो भुगत रहा है इन लड़कियों की वजह से। एक तरीके से अगर आप देखो तो आपको अमेजिंग से अमेजिंग एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो इंडिया को, जो इस सोसाइटी को, मतलब मैं इंडिया की बात नहीं करूँगा, हर कंट्री में अगर आप देखिए तो लड़कियाँ हर फील्ड में आपको रिप्रेजेंट करते दिखेंगी। लेकिन इन जैसी लड़कियों का अलग ही ड्रामा चल रहा है, उनको एवोल्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है। और हैट्स ऑफ टू दीज गर्ल्स कि इनके अंदर इतनी बेशर्मी होती है, इतना एक अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए सड़क पर आ जाती हैं और इस तरीके के इंसिडेंट्स करती हैं। और ऑनेस्टली मैं इनसे भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, इनका तो चलो है, ये तो इनका रोज़ का हो गया, धीरे धीरे कोई ना कोई लड़की हर महीने में सामने आई जाती है इस चीज़ को लेके। डिसअपॉइंटेड मैं एक्चुअली सोसाइटी से हूँ। ये सोसाइटी अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे मिसयूज़ ऑफ जेंडर राइट्स होना बहुत आम बात है। और ये सिर्फ मैं लड़कियों की वजह से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ नई लड़कियों के अगेंस्ट जा रहा हूँ। ये अगर आप देखिए तो जिस पावर की पोजीशन में अगर लड़का बैठा है तो वो लड़की को दबाने की कोशिश करेगा, अगर लड़की बैठी है तो वो इस तरीके से कुछ ना कुछ करेगी जिससे वो लड़के को दबा सके। प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है, ये टिट फॉर टैट वाली जो सिचुएशन आ रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप इक्वालिटी की बात करते करते आप टिक टैक तो खेलने लगे हो, अलग ही लेवल चल रहा है, तुमने मेरा काटा मैं तुम्हारा काटूंगा। बराबरी की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। इक्विटी जो मैं कह रहा था, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने ये चीज़ कही थी, इक्वालिटी की बजाय इक्विटी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन लोगों को इक्विटी से मतलब ही नहीं रह गया है। तुमने करा हम भी करेंगे, हम बदला लेंगे। और ये जो एक फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया है, ऑनेस्टली इसकी ज़रूरत ही नहीं सोसाइटी को। ये मेल डोमिनेंस जो दिमाग में चल रहा है सब लोग लड़कों के, ये होना ही नहीं चाहिए। आप साथ में रहो, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ, अपने अपने राइट्स को अचीव करो, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरीबडी थिंक्स कि इक्वालिटी कम्स फ्रॉम आइडेंटिफाइंग एवरीवन। नो इट्स नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट कम्स फ्रॉम ट्रीटिंग एवरीबडी द सेम रिगार्डलेस ऑफ हू दे आर। ये है एक्चुअल में इक्वालिटी का मतलब। ट्रस्ट मी माई फ्रेंड्स, दिस इज़ द अगली ट्रुथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, share it with your friends and family, and definitely press the bell icon and give the video a thumbs up. Thank you.